तत्पश्चात कृतज्ञता अपने माता पिता के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया, वह हमारा पालन पोषण किया है। कृतज्ञता उस सार्वभौम के प्रति। धन्यवाद। और हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारी माता होती है ना। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष निधि तिवारी मैम जी को बुलाना चाहूँगा कि आज गुरु पर्व के अवसर पर है ना हमको आशीर्वचन देंगी। आप सभी को नमस्कार। जैसे आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, उसकी आप सभी को खूब खूब बधाई। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुजनों, पहले गुरु मेरे माता पिता और सभी जो प्राइमरी से लेके अभी तक जो शिक्षा, जिससे मैंने शिक्षा प्राप्त की, और जिन जिन लोगों से है ना जो शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उनके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह रहता है, ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी। और आप सभी को खूब खूब गुरु पूर्णिमा की बधाई, क्योंकि आप टीचर हैं ही, है ना, अभी टीचिंग में जा ही रहे हैं, तो आप भी टीचर बन चुके हैं और भविष्य में और अच्छे टीचर बने, इसके लिए आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर में हम देखते हैं कि जैसे गुरु का क्या है, सबसे पहले मैं बाबा जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने पूरे अस्तित्व को अच्छे से, मतलब कि पूरा समझ के हमको केवल वो अर्थबोध कराना चाह रहे हैं और हमको ग्रहण करना है। तो जो शिष्य की योग्यता है वो डेवलप हम कर पाएँ, तो बाबा जी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने हर एक चीज़, है ना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मतलब कि इसमें ना मिले। इन चीज़ों में जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा है, इसमें हम देखते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर हमको अच्छे से मिल पाता है। तो उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी। और अपने बात को रखती हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि गुरु क्या है, तो गुरु का मुख्य ये रहता है, मतलब कि अर्थबोध कराना, है ना। अर्थबोध यानी कि बच्चा क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या चाहता है, क्या उसकी आशा है, उस रूप में हम देखते हैं कि टीचर हर चीज़ को बता सके बच्चों को। तो ये गुरु का मतलब कि मुख्य भूमिका है। और शिष्य की क्या भूमिका है, तो शिष्य की भूमिका है कि ग्रहण करने का, है ना। ग्रहण क्या क्या चीज़ को करना है शिष्य को, तो जो आपका प्रश्न है ना, जो भी प्रश्न है गुरु बताएंगे और हमको उनको ग्रहण करना है और उसको समझना है और सीखना है। तो इस रूप में हम अब देख पाते हैं। अभी हम देखेंगे जैसे कि परंपरा रूप में भी हम देखते हैं, तो गुरु को जैसे कि सर ने बहुत अच्छा श्लोक भी अभी बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को हम किस रूप में देखते हैं कि ब्रह्मा के रूप में। क्यों देख पाते हैं ऐसा, क्यों सोच पाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि गुरु मतलब क्या, कि हम हर प्रश्न का उत्तर उनसे क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, है ना, जान पाते हैं। अभी हमने देखा भी होगा, आप याद भी कर पा रहे होंगे कि प्रत्येक गुरु जैसे कि मान लो डांट भी रहे हैं किसी कारण से, छोटे भी हैं हम, बड़े भी हो गए हैं, अभी भी हैं, तो हमारे भलाई के लिए ही उनका आवेश होता है ना। जैसे कि माता पिता, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको वो मतलब कि पसंद नहीं है फिर भी वो करवाते हैं। तो माँ को अच्छा लगता होगा क्या कि मेरे बच्चे को पसंद नहीं है लेकिन मैं करवाऊँ करके, नहीं अच्छा लगता, है ना। माँ क्या चाहती है कि बच्चे को जो अच्छा लगे, पिताजी क्या चाहते हैं जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिसको उनको मना करना होता है। तो जैसे माता पिता हैं वैसे गुरु भी क्या करते हैं, बच्चों को इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को मना करते हैं, जिसके कारण उनको वो सीखने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। अभी आप देखे होंगे 9th 10th 11th में कोई घटना भी याद आ सकती है हम सभी को। तो हम देखते हैं कि कई बार हमको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, विषय अच्छा नहीं लगता, तो उस विषय को में कभी कभी कोई टीचर इतने अच्छे से हमको मोटिवेट करते हैं या बताते हैं या बोलते हैं, तो हम उसी विषय में आगे बढ़ जाते हैं और उसमें हम अच्छा मतलब अपना मुकाम पा लेते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो गुरु की जो महिमा है उसको अच्छे से हम अभी आज भी देख सकें और प्रत्येक दिन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, है ना, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से
गुरु की महिमा के बखान का बताया। और गुरु वाकई में, है ना, देखिए विद्यार्थी जो है वो ज्ञान की मूर्ति ही होता है ना। लेकिन क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए भावों को, है ना, बाहर निकालने का प्रयास करता है ताकि वो निरंतर आगे बढ़े और उनको मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। आप लोग डॉक्टर एन पप्पा राव जी को जानते होंगे, जिनकी पुस्तक पढ़ते हैं। वो 2022 में संवर्धन महाविद्यालय उनका आना हुआ था, तो उनका स्पीच मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि बीएड करने से पहले भी लोग शिक्षक बन ही जाते हैं और बीएड से वो प्रशिक्षण ले लेते हैं। तो उन दोनों में अंतर बताया उन्होंने कि अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो बीएड करना जरूरी है। शिक्षक तो अच्छे ही होते हैं, बट अगर ट्रेनिंग मिल के अगर हम करेंगे तो आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। तो एक है ना, एक अप्रशिक्षित शिक्षक और एक प्रशिक्षित शिक्षक, क्योंकि आप बीएड ले प्रशिक्षण मिल रहा है आपको, तो ये अंतर बताया था उन्होंने। तो विद्यार्थियों में, है ना, मतलब छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं में कोई अगर, है ना, अगर कुछ गीत कविता रखना चाहेंगे, है ना, आज के टॉपिक के ऊपर, गुरु की महिमा के ऊपर, तो है ना, सादर आमंत्रित है। परम आदरणीय, परम सम्माननीय मेरे गुरुजन, आप सभी को गुरु महिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सत सत प्रणाम। आज गुरु महिमा के अवसर पर मैं एक कबीरदास के दोहे को रखना चाहूँगी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। हम सभी जानते हैं कि जैसे कि सर ने इस श्लोक के माध्यम से समझाया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जिनके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। गुरु महिमा के अवसर पर मैंने एक गीत भी तैयार करी है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। थैंक यू मैम, इतना ही याद है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। गुरु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। वो हमारा मार्गदर्शन देते हैं और उनके बिना हर एक इंसान का जीवन जो है अंधकार में है। वो मार्गदर्शन नहीं देंगे तो हम लोग किसी भी परिस्थिति का किस प्रकार से सामना करना है या कुछ भी क्या करना है इसका ज्ञान नहीं हो पाता। अतः गुरु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं तारा बीएड 3rd सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। गुरुदेव तुम्हारी चरणों में वंदन हमारी वंदना, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में अर्पण हमारी वंदना। हम शिष्यों की यही विनती है, हम शिष्यों की यही विनती है, स्वीकार हो गुरु वंदना, स्वीकार हो गुरु वंदना,
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना। तुम दीप वो खुद जलते जो, तुम दीप वो खुद जलते जो, दिया दुनिया को वो प्रकाश हो, दिया दुनिया को वो प्रकाश हो। तुम त्याग के प्रतिरूप हो, गुरु तुम ही सबसे महान हो। तुम त्याग के प्रतिरूप हो, गुरु तुम ही सबसे महान हो। हम शिष्यों की यही विनती है, स्वीकार हो गुरु वंदना, स्वीकार हो गुरु वंदना। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना। अज्ञानता जो मिटा दे वो, अज्ञानता जो मिटा दे वो, तुम ज्ञान की भंडार हो, तुम ज्ञान की भंडार हो। तुम वेद के आधार हो, गुरु तुम ही सबके सार हो। तुम वेद के आधार हो, संसार के तुम सार हो। हम शिष्यों की यही विनती है, स्वीकार हो गुरु वंदना, स्वीकार हो गुरु वंदना। दोनों ही गीत काफ़ी अच्छे थे। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में नवराज जी, है ना, ठीक है, नवराज जी है ना भाषण प्रस्तुत करेंगे। बड़े भाग मानस तन पावा, मानस प्रसंग की वो पंक्ति है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और एक और है कि बंदा गुरु पद पदुम परागव। यहाँ पर उपस्थित परम सम्माननीय हमारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवराज ध्रुवे, बीएड थर्ड सेम का छात्र अध्यापक, आज गुरु की महिमा पे अपनी विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं और बहुत लोगों ने यहाँ पे बताया कि गुरु की महिमा कैसी होती है, तो मैं भी यही कुछ बताना चाहूँगा कि गुरु और शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर हमको दूसरों को प्रकाशित करते हैं, है ना। जैसे कि गुरु का अर्थ है, गु का मतलब होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर हमको लेके जाता है ना। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में जितने भी गुरु हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे कोई भी हमसे छोटा भी हो, वो हमको कुछ ना कुछ जीवन में अच्छी शिक्षा देकर ही जाता है, तथा हम सभी का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करना चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं आज का जो दिन है वो हमारे जो बहुत ही पुराने प्राचीन महर्षि हैं वेद व्यास जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कि चार वेदों के ज्ञाता रचयिता और श्रीमद् भगवत महाभारत इन सब का उन्होंने क्या किया, रचयिता किए हैं, ठीक है। तो साथ ही हम ये भी देखते हैं कि पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं या कोई भी साइंटिस्ट या फिर जो भी हैं, ठीक, जो अच्छे अच्छे पद में हैं, नेता हैं, ठीक, उनके पीछे उनको अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का काम गुरु किए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं विवेकानंद जी। अगर परमहंस जी नहीं होते तो वे आज हमारे युवा स्रोत नहीं होते। तो अतः मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा, गुरु के बिना न हमारा अस्तित्व है, न हमारा वर्तमान, न ही हमारा भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा बात रखा आपने और तीनों ही प्रस्तुति अच्छी रही। और कुछ शिक्षा से आना चाहेंगे बच्चे में? गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम ज्योति साहू है, मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे अपने गुरु के बारे में 2 शब्द कहने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा एक पवित्र त्यौहार है जो विभिन्न देशों में भी मनाया जाता है। इसको मनाने का उपलक्ष्य यह है कि हमारे जो गुरु थे, प्रथम गुरु माने जाते हैं वेद व्यास जी, जिनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इस दिन हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं, गुरु वे नहीं होते हैं जो हमें सिर्फ ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान कराते हैं। गुरु वे हर व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
इसलिए उन गुरुओं के प्रति आज के दिन कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, क्योंकि हर वक्त व्यक्ति उनके प्रति ध्यान तो नहीं दे पाता, लेकिन एक विशेष अवसर जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, शिक्षक दिवस है, इस दिन उनके प्रति जो हमारे लिए उपकार किए हैं उनकी कृतज्ञता के लिए यह दिन मनाया जाता है। हमारे गुरुओं, इनके बगैर हमारी जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब से जन्म लिए हैं तभी से हमारे गुरुओं के वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम खड़े होकर यहाँ पर अगर 2 शब्द उनके बारे में बोल रहे हैं यह भी कम है, उन्होंने हमारे लिए इतना ही किया है। हाँ, अगर उनके वो नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता है, एक पशु के समान होता हमारा जीवन। इसका एक छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं हमारे गुरु के बारे में। अगर हमें अंधेरे में चलने के लिए बोल दिया जाए, यहाँ से हमारे क्लासरूम तक ही जाने को बोला जाए अंधेरे में, तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है इसका हमें ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रकाश के अगर हमें दे दिया जाए या टॉर्च दे दिया जाए तो उसके सहारे हम अपने क्लासरूम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे शिक्षक जो होते हैं उस प्रकाश, उस दीपक के ही भांति होते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा और सही राह पर ले जाते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन और सहपाठियों गणों को नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, इसके पीछे महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर कि उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया। और देखते हैं कि पौराणिक काल में भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। कई जो शिष्य भी थे जिन्होंने शिक्षा न मिलते हुए भी उसे अपने गुरु मानकर उन्होंने उसके मूर्ति रूप से ही शिक्षा ग्रहण की है। जैसे द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य ने जो है शिष्य था उनका एकलव्य था, जिन्होंने उनको शिक्षा तो नहीं दिया था, लेकिन जो एकलव्य था वो उनकी एक मूर्ति स्वरूप को अपना गुरु समझकर वो एक ऐसे धनुर्धर के रूप में उभरे जिससे शायद अर्जुन भी उससे पीछे था। अतः उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में जो है उसका एकलव्य का जो है अंगूठा मांग लिया था। तो आज हम देखते हैं कि विश्व में मतलब महान धनुर्धर के रूप में तो अर्जुन को जाना जाता है, लेकिन जिन्होंने गुरु को एक साकार रूप मानकर ही अपना शिक्षा ग्रहण किया है, तो गुरु की महिमा ऐसा है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। वो हमेशा एक ज्योति के रूप में जो है लगातार दूसरों को प्रकाशित करते रहते हैं। और जैसे कि नाराज भाई ने बताया कि गुरु जो है के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, चाहे हम वर्तमान में रहे या भविष्य में, तो हमको दिशा दिखाने के लिए, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए हमें लगातार गुरु की शिक्षा की जरूरत पड़ती है। और आजकल देखा गया है कि एक गुरु और शिष्य में जो है एक ऐसा भेदभाव आ गया है कि जो हमें पुस्तकी ज्ञान देता है उन्हीं को हम लोग गुरु मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमें ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। आज केवल डिग्रियों के ज्ञान को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जा रहा है कि इन्होंने हमको एग्ज़ाम पास कराया, कोई नीट क्वालिफाई किया तो हाँ हम अलग सर पांडे के यहाँ से कोचिंग किए तो उन्होंने हमको नीट क्वालिफाई करा दिया तो उनका गुणगान करेंगे। ये आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो पुस्तकी ज्ञान है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें जॉब मिलेगा ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा व्यक्ति भी हमको, एक मोची भी हमको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बोलता है जो शायद वो टीचर भी ना बोल पाए, जो पुस्तक की ज्ञान बता रहे हैं वो भी ना बता पाए, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। जैसे आजकल गांव में देखेंगे कि कोई बड़ा कलेक्टर वगैरह आता है तो वो गांव के सरपंच पंच तो रहेंगे, वो बाकायदा स्टेज में कुर्सी लगा के बैठते हैं। वहीं एक किसान है जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं देखा जाता, जिन्होंने गांव में अपने मेहनत के दम पे जो फसल उगा रहे हैं उनको नहीं देखा जाता कि उनको इस शिक्षा को देखा जा रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा है तो इसके लिए कुर्सी लगाएं, ये आदर करें, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा है कि बोलते हैं ना, जीवन के चरित्र का जो वो निर्माण करता है वो एक हम लोगों को अपने बुजुर्गों से ही मिलता है, तो वो भी एक अपने दम में गुरु के हिस्से के हकदार हैं। तो हमें सभी लोगों का जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उनको गुरु के समान मानना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम
और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रीचा पांडे बीएड सेकेंड ईयर की छात्र अध्यापिका यहाँ अपने गुरु के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और अपने महादेव को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे योग्य बनाया यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मैं उन सभी गुरुओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक मार्गदर्शन कराए हैं। और गुरु सिर्फ वो नहीं होते जो केवल पढ़ाते हैं या पढ़ाई का ज्ञान देते हैं। गुरु ये होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। और केवल सपना देखना या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचना ही वो लक्ष्य नहीं होता, और उसको जो है प्रेरित करने के लिए सपना और लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए गुरु ही जो है वो प्रेरित करते हैं। महाविद्यालय के वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जी.डी. मानिकपुरी जी को आशीर्वचन के लिए बुलाना चाहूँगा। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुवार है इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। कल शुक्रवार है, संतोषी पूजा मनाएंगे। तो इस प्रकार से सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई न कोई पूजा हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में होते रहता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, ये क्यों कहा गया है? इसका कोई तथ्य तो होगा कि ऐसे ही बोल दिए। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तब एक मानव को, एक अपने शिष्य को ऐसा निर्माण करता है कि वो पृथ्वी पर ला के खड़ा करता है। उसके बाद विष्णु जी ने उसका पालन पोषण करता है और पालन पोषण करके ब्रह्मा जी यह सृष्टि पर लाता है, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शिव जी एक मानव के रूप में, एक अच्छा नागरिक के रूप में उसे समाज में व्यवस्थित करता है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा कहा गया है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। वो गुरु ही है जिन्होंने हमें भगवान के बारे में बताया है, इसलिए गुरु बड़ा है भगवान से। और आप देखिएगा रामायण में, महाभारत में श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ विश्वामित्र गुरुओं का नमन किया, उनकी पूजा किया, उनका ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी का ध्यान किया। अगर राम अयोध्या में होते तो राम कहलाते, लेकिन उन्होंने 14 बरस वनवास काटा है गुरु की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। तो गुरु का जो स्थान है सर्वोपरि है और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, है ना। गाते हो कि नहीं गाते हो आप लोग, है ना। एक वाक्य सुना रहा हूँ मैं। एपी अब्दुल कलाम जी को आप जानते हैं ना। गुरु के प्रभाव से इतना बड़ा मिसाइल मैन बन गया वो। जब वो पढ़ रहे थे, पढ़ाई करने के बाद वो देहरादून गए और उसमें सैनिक की भर्ती में, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और किस स्थिति पर गए थे वो? अपनी बहन का कंगन बेच कर गए थे। उनकी बहन ने कहा कि जाओ भाई ये मेरा कंगन ले लो और वहाँ जाके इंटरव्यू दिला कर आना, जरूर आप पास हो जाओगे। लेकिन वहाँ उसकी किस्मत ऐसी कि उसको फेल कर दिया गया। मायूस, गमगीन, उदास चेहरा लिए वो पहाड़ की ओर जा रहे थे मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए जा रहे थे। तो उधर से कोई संत आया, एक महात्मा पुरुष आया, देखा उनको, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मरने जा रहा हूँ। 2 दिन से भूखा था, उसके पास नहाने का पैसा था, न खाने के लिए कोई खाना था। वो ऋषि मुनि ने उनको अपने आश्रम में लाए, उसको खाना खिलाया और उसके पूरे कहानी को सुना। और उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, आप ये छोटी सी आपका इसमें कामयाब नहीं हो इसलिए घबरा रहे हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर ने हो सकता है इससे बहुत बड़ा काम के लिए बनाया होगा। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए बनाया, ये छोटी मोटी सैनिक की भर्ती के लिए नहीं बनाया। उसी दिन से अब्दुल कलाम को एक चेतना जागी, चेतना याद आया, उनके दिमाग में ऐसा बात उन्होंने कहा, तो आज पूरे विश्व का एक मिसाइल मैन बन गया। तो इस प्रकार से एक गुरु का ही वर्चस्व था उसके जीवन में। और हमारे जीवन में भी जितने भी ज्ञान प्राप्त किए हैं बचपन से लेकर भी तक, वो हमारे गुरु का ही वो है, दया है, दृष्टि है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मेरे गुरुजी का था कसूर, मेरे गुरुजी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया,
आया हूँ तेरे शरण में गुरु, सर को मैंने झुका दिया, सर को मैंने झुका दिया। आज के दिन बस धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय समाधान कॉलेज। ठीक है, कार्यक्रम को अब समापन की ओर लेके जाते हैं, है ना। तो कैसा लगा कार्यक्रम? बढ़िया था? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए, स्वागत है भाई, आइए। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने टीचर के बारे में। अपने मिडिल स्कूल के जो हैं, है ना, उन लोग मतलब ऐसे रहे हैं जिनका प्रभाव अभी भी मेरे जीवन में है ना। मैं उनको अभी तक भूली नहीं हूँ और आगे भी शायद कभी भी नहीं भूलूंगी मैं, है ना। जिनसे मैंने कब कुछ मतलब उन सभी से मैंने पुस्तकीय ज्ञान के अलावा ऐसे दैनिक जीवन में जो होना चाहिए, नैतिक मूल्य हो गए, नैतिक शिक्षा हो गया, है ना, वो सभी मैंने उन्हीं लोग से सीखा है। और फिर उसके बाद कहीं सीखा है तो वो है समाधान में। मेरी हिंदी वाली मैम थी जहाँ पिकरी की ही, उन्होंने मेरे मतलब योग की तरफ थोड़ा वो किया कि योग वगैरह करना चाहिए, है ना। तब से मैंने योग वगैरह को भी अपनाया। उन्होंने बोला, हम लोग के 7th क्लास में याद होगा, डायरी करके भी एक चैप्टर रहा है हिंदी में, है ना। तो फिर मैंने डायरी लिखना भी उन्हीं से सीखा और उन्हीं से स्टार्ट किया। डायरी मतलब उन्होंने जब बोला तब। और एक संस्कृत वाली मैम थी, उन्होंने बोला कि सबसे पहले उठकर हमको इच्छिनी उंगली वैसा रहता है ना, उसको पहले ज़मीन पे टिका के पहले प्रणाम करना चाहिए धरती माता को, जो कि मैं अभी भी उसको करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद अगर मैंने कहीं पे सीखा तो वो समाधान है। जैसे यहाँ के स्टाफ सभी जो टीचर हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। वो हम लोग की गलती है, हम लोग अनुशासनहीनता दिखाते हैं, फिर चिल्लाते हैं, वो सही है, वो लोग अपने जगह पे सही हैं। और हम लोग भी ऐसा नहीं है मैम कि अगर लेट हो जाते हैं तो फिर लो थैंक यू मैम। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रगति यादव बीएड 3rd सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका। मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने 2 शब्द बोलना चाहूँगी। गुरु के प्रति सभी गुरुजनों को मेरा एक सत प्रणाम। जीवन में जितने भी मुझे ज्ञान देने वाले, प्रेरित करने वाले माता पिता से लेकर के आज जहाँ तक मैं शिक्षक में पहुँची हूँ, उनके प्रति सच में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, करना चाहती हूँ। मैं अगर समाधान के प्रति अगर कुछ बोलना चाहूँ, पर्सनली मैं रूम में रहती हूँ, यहाँ पे सब चीज़ें देखती हूँ। मैं अपने फ्रेंडों के साथ भी बोलती हूँ कि वाकई में जो समाधान में जो स्टेज मिला है वो मुझे आज तक के कहीं नहीं मिला। मुझे जो यहाँ पे जो सीखने को मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे जो यहाँ पे टीचरों का जो भाव मिला वो मुझे कहीं पे नहीं मिला। कभी डांट भी, सच में मैं इससे पहले भी बीएससी, मेरा पीजी नहीं हुआ है, मैं यूजी बस की हूँ। वहाँ पे भी टीचर पढ़ाई लिखाई, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, मॉडल यहीं तक के सीमित था। यहाँ पे जो मिला सच में कहीं नहीं मिला मेरे को। वेल थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए और मैं अपने आप को बहुत वो मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे समाधान कॉलेज मिला, गुरु मिला। थैंक यू सो मच। इसके पश्चात मैं नंदिनी वर्मा मैम जी को बुलाना चाहूँगा, है ना। शिक्षा विभाग से मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम आइए। आप सभी भी टीचर्स हैं, है ना, इसलिए आप सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे मेरे भी 2 टीचर बैठे हुए हैं, एक निधि मैम और दूसरे मानिकपुरी सर, जिनसे मैं खुद शिक्षा ग्रहण की हूँ और आज एक ऐसी स्थिति में हूँ कि साथ में हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। और हाँ, हमारे महागुरु और हमारे महान गुरु हैं दोनों है ना। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं ना। नवराज जी ने, ज्योति जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे जो वेदव्यास जी है उनको याद करते हुए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और मैं भी अपने माता पिता, अपने प्राइमरी से लेके अभी तक जितने भी गुरु रहे हैं सबको आज याद कर रही हूँ। जैसे सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मुझे भी पूरे मेरे टीचर्स याद आ रहे हैं कि मैं किस तरह से शिक्षा ग्रहण की हूँ। मेरे को जो सपोर्ट मिला, मतलब शुरू से ही मैं थोड़ा सा बताऊँ अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। तो जब मैं स्कूल जाती थी
तो मेरे को कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरे को हर एक टीचर से बराबर प्यार मिला। सब कोई मेरे को अपनी छोटी बहन के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में ऐसे ही रखे। तो मतलब मुझे कभी भी अपने टीचर्स के साथ कभी डर, कभी भय का वातावरण मतलब मैं कभी मिला ही नहीं। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब मैं 12th के बाद फिर मैं रायपुर शिफ्ट हो गई, रायपुर में पढ़ने लगी। फिर मेरे टीचर से मैं, उस समय मोबाइल नहीं था, नंबर उतना नहीं था। फिर मेरे टीचर्स जो है मेरा नंबर मांगे कहीं से, मतलब हमारे स्कूल के जो और लोग पढ़े हुए थे, तो मेरे टीचर्स में से 2 टीचर्स जो मुझे हमेशा, 3 टीचर्स हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक मेरे को जब 6-7 में पढ़ाई थी वैष्णो मैम, जो मुझे मैथ्स पढ़ाई थी, और वर्मा सर जो अभी भी हैं और ठिलका स्कूल में, तो वो हम लोगों को SST पढ़ाते थे, है ना। और एक सेन सर है जो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ा है। तो उसमें से वैष्णो मैम, मुझे बहुत सालों बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। फिर उसके बाद मैं अचानक से उठाई, अब मैं ट्रू कॉलर में भी मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है करके। उसके बाद फिर मैम मुझे बोलती नंदिनी करके, मैं तुरंत से मैं उनका आवाज़ पहचानी और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं उनको पूछी मैम आपको नंबर कहाँ से मिला? तो बेटा तू हम लोगों को भूल गई, लेकिन तेरा नंबर हम लोग ढूंढ के। मैम मुझे बोलती है कि तू मेरे स्कूल आना कभी, और भले तू ऐसा लग रहा होगा कि तुझे हम लोग भूल गए हैं करके, लेकिन मेरे स्कूल के हर एक बच्चे तुझे जानते हैं, क्योंकि मैं तेरा एग्जाम्पल देती हूँ अपने बच्चों को। तो मुझे इतना ऐसा लगा, मतलब वाकई में गुरु हो तो ऐसे। और मेरा कुछ आचरण, मेरा कुछ व्यवहार रहा होगा जो मैम को मैं अभी भी याद हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे टीचर से मुझे जो मिला, हमेशा प्रेम, हमेशा सम्मान, हमेशा हर चीज़ मिला, वैसे मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। तो इसलिए मुझे टीचिंग का काम मुझे अच्छा लगता है। टीचिंग फील्ड में मैं भी नहीं आना चाहती थी, जैसे आप लोग नहीं आना चाहते ना, वैसे मैं भी नहीं आना चाहती थी। अवधेश भैया पता नहीं कब मेरा फॉर्म भर दिए थे बीएड का, और मैं एग्ज़ाम दिलाई और सिलेक्शन हो गया। मेरा डायरेक्शन ही अलग था और डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया टीचिंग में आने का। अब ऐसा लगता है कि टीचिंग से बेहतर फील्ड कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरे फील्ड में जाने का इच्छा भी नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। तो सभी टीचर्स है ना, और जैसे कि बाबा जी के प्रति सबसे ज़्यादा कृतज्ञता, क्योंकि जिस चीज़ को लेके है ना, सभी ने जैसे शेयर किया अपने उसमें, तो सभी ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान देने वाले ही शिक्षक नहीं है, है ना। पुस्तकीय ज्ञान तो हमें आज तो हमें मोबाइल से उपलब्ध है, उससे कहीं ज़्यादा हमको मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमको मिलता है, किसी टीचर्स की हमको याद रहती है, तो वही अपनापन और उनका आचरण और बिहेवियर, है ना। तो हर एक चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली है। तो पूजनीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं भी लकी हूँ जो मुझे समाधान, मैं ऐसे सोचती थी कि मैं रायपुर से वापस बेमेतरा शिफ्ट होना है, यार मैं कहाँ बेमेतरा जाऊँगी। लेकिन मैं जब यहाँ आई, फिर यहाँ जब मैं बीएड करी, बीएड के साथ साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो मुझे मिला, है ना, वाकई में अभी आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं यार क्या सिखाते हैं, अभी तो हमको पैसा कमाना है, हमें अधिक सुख सुविधाएं चाहिए, है ना। एक ऐसा समय आएगा जब मतलब हर चीज़ें ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है, आपको सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उसके साथ जो समझ वाला पार्ट है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। कभी भी आप अकेले रहेंगे तो शांत होकर सोचना आपको कितने पैसा होने के बाद आप सुखी हो जाएंगे, है ना। पैसा की कमी है और हमारे संबंधों में मधुरता है, तो वहाँ जो अपनापन, वहाँ जो खुशी दिखती है, वो हमको सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी भी मुझे नहीं मिलती अगर मैं यहाँ नहीं आती तो इसलिए बाबा जी के प्रति कृतज्ञता कि बाबा जी ने इतने अच्छे दर्शन को खोजा, इतना अच्छे दर्शन को हम सबके समक्ष रखा, और उनके माध्यम से सूचना रूप में ही सही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में काम आती है। कभी भी हम दुखी होते हैं, कभी भी हम अकेला होते हैं, कभी भी परेशान होते हैं ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबकी लाइफ स्मूथ चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जब हम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब हमको लगता है कि लाइफ में यही बस है क्या, तब वो सूत्र हमको याद आते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब ऐसी है, यहाँ बोलना है, क्या बोलें, कैसे बोले, लेकिन उस चीज़ों को आप अपने में एनालाइज करके देखिए कि ये चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे लिए आवश्यक है। मुझे पर्सनली लगता है कि वो मेरे लिए बहुत योगदान देता है। जब मेरी शादी होके भी मैं गई तो मेरे को सब कोई बोलते थे कि मेरी शादी गाँव में, मतलब मेरा ससुराल गाँव में है ना, तो सबको ऐसा लगा कि ये इतनी पढ़ी है, बाहर रह के पढ़ी है, गाँव में कैसे रहेगी। सबको, मेरे पापा को एकदम चिंता रहता था कि मेरी बेटी गांव में कैसे रहेगी। अब मेरे पापा को, मेरे घर में सभी को लगता है कि ये इतने अच्छे से एडजस्ट कर पाई। तो वो एडजस्टमेंट तभी हो पाया जब हमारे पास ये था जीवन विद्या, है ना, कि हम कैसे जिए, कैसे रहें। भाई परिवेश, माहौल, वातावरण, शहर, गांव, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है संबंध,
जहाँ हमको बराबर सम्मान मिलता है, जहाँ हमारी बातों को सुना जाता है ना, जहाँ हमको अपनापन मिलता है, वो कैसी भी जगह हो हम तुरंत वहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मुझे मिली तो केवल और केवल जीवन विद्या से, इसलिए मैं बाबा जी के प्रति बहुत 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 आभार हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा जी से मिलने का अवसर मिला, और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे एज ए टीचर हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि टीचर एज ए शिक्षक है ना, शिक्षक का काम है कि शिष्यों को अपना अर्थबोध कराना। तो मेरे से जितना हो सके, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उतना देने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी लगता होगा कि मैम डांटती है ना, तो इसलिए ताकि आप लोग अच्छे शिक्षक बने, है ना। कभी भी हमारे मन में, किसी भी टीचर्स के मन में किसी बच्चे के लिए द्वेष कभी नहीं रहता है, कभी जानबूझ के हम आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है। कुछ चीज़ें डिसिप्लिन है ना हमारे अंदर है, तो वो आपके अंदर भी आए डिसिप्लिन, क्योंकि वो आगे चल के काम आने वाला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत बेहतर शिक्षक बने, और ऐसा शिक्षक बने कि आप अपना खुद का, अपने माता पिता का और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ठीक है, कार्यक्रम को अंतिम कड़ी देते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षक हैं और भविष्य में आप सभी भी शिक्षक बनने वाले हैं। तो स्वयं को व्यवस्थित रखें, तभी आप बच्चों को व्यवस्थित रख पाएंगे, है ना। चाहे वो पढ़ाई को लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, है ना। तो हर चीज़ को अगर हम व्यवस्थित कर लेंगे और व्यवस्था में जिएंगे तो जीवन सहजता से गुजरेगा, बढ़िया रहेगा। एक कविता के साथ ये बात कंप्लीट करूँगा। आदमी को तरक्की पसंद होनी चाहिए, वक्त के साथ चलने को रजामंद होना चाहिए, सपनों को बदलने में समय नहीं लगता दोस्तों, सपनों को बदलने में समय लगता दोस्तों, बस हौसले बुलंद होने चाहिए।